हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम आपको आज सूरदास के पद के विषय में बताएंगे। सूरदास के पद, सूरदास ने श्री कृष्ण की महिमा का कैसे गुणगान किया है, उसके विषय में हम आपको यहाँ पे आज बताएंगे। स्टूडेंट्स, सूरदास ने जो यह पद क्लास 10th में जो पद को गाया है, ये जो है सूर सागर से लिया गया है। और जो ये पहला पद है हमारा, इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। तो आइए देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हरिराई का अर्थ शब्दार्थ होगा श्री कृष्ण। हरिराई का शब्दार्थ श्री कृष्ण। पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा। लंघे का अर्थ होता है लांघ लेता है। मूक का गूंग का अर्थ होता है गूंगा। रंक का अर्थ होता है दरिद्र। और पाई का अर्थ होता है चरण। आइए स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। वंदना, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। चरण कमल बंदौ हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनके चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, जिनकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, बहरा फिर से सुनने लगता है, और गूंगे पुनि बोले, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। सुदामा के समान किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात सुदामा के समान किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बच्चों, यहाँ पे जो है भाषा का प्रयोग जो है ब्रज भाषा का किया गया है, और जो छंद का प्रयोग किया गया है वह गेय पद है। रस यहाँ पर भक्ति है, और अलंकार जैसे चरण कमल है तो उसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इस पद में किया गया है। आगे है स्टूडेंट्स। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद में स्टूडेंट्स, सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर कृष्ण की लीला के गान को ही, मतलब श्री कृष्ण की लीला को गा करके श्रेष्ठ बताया है। श्री कृष्ण की
महिमा को श्रेष्ठ बताया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं स्टूडेंट्स। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। अविगत गति कछु कहत न आवे। कहने मतलब उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है, उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार, कहने वाला अविगत गत कछ कहत न आवे, उस ब्रह्म के विषय में, उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी कहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से जब गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार से गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर पाता है, नहीं प्रकट कर सकता है, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के लिए भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। केवल उसके आनंद को अंदर अंदर ही उसके भाव का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई रूप है, न उसकी कोई आकृति है, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी जाति है और न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे निरालंब कित धावे, ऐसे दशा में भक्त का मन किसी आधार के बिना कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सब प्रकार से पहुँच के बाहर है। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सब प्रकार से पहुँच के बाहर है, इसी कारण सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक ठीक समझा है। इसीलिए सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण के लीला के पद को गाना मतलब उनका भजन करना ही अधिक ठीक समझ रखा है। बच्चों, स्टूडेंट्स, इसमें जो है भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद गेय पद है और अलंकार अगम अगोचर में जात जुगत में अनुप्रास अलंकार है, ज्यों गूंगे उपजावे में दृष्टांत अलंकार है और गुण यहाँ पे प्रसाद है। स्टूडेंट्स, यहाँ तीसरा पद है और इस पद में कवि ने घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है। बालक श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ी वे ध्यावत। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, राजा नंद का आंगन सोने का बना है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और बिंब पकड़ी वे धावत, और कभी अपना प्रतिबिंब पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। और जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। वे दोनों दांत सुशोभित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके
हाथ पैरों की छाया, मतलब कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजती। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है, उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। मानो कनक करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती। मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों की बैठक बैठी हो। मतलब यहाँ पे फूलों की बैठकी लगाई गई है, लगता है कि यहाँ कमल कमल के फूलों की बैठक बैठी है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं और बार बार पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को भी वहाँ बुलाती हैं। इसके बाद अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के से ढक कर मर्यादित ढंग से दूध पिलाने लगती हैं, अपने आंचल में ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। जैसे माताएं अपने बच्चे को अपने आंचल में बैठा करके अपने पल्लू से जो है उसे ढक लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं, उसी मर्यादा के भाव में जो है माता यशोदा नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। भाषा ब्रज है और छंद गेय पद है। रस यहाँ पे वात्सल्य है, यहाँ पे रस वात्सल्य है, और जो गुण है वह प्रसाद और माधुर्य दोनों हैं। अलंकार यहाँ पर किलकत कान, द्वयदतियाँ, कमल बैठकी में रूपक अलंकार, करि करि प्रतिपद प्रतिमन में अनुप्रास अलंकार, और जो है ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया बच्चों। स्टूडेंट्स, चौथा पद है मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब बाल हठ करने लगे हैं, अपनी हठधर्मिता पर आ गए हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हठधर्मिता करने लगते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं माता श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हैं, हे माता मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा, जंगल में जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। और मैं प्रातः होते ही अपने बड़े भाई बलराम के साथ गायें चराने चला जाऊंगा, और तेरे रोकने से, आपके मना करने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नयकहु डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है, तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवों नंद दुहाई, रैनी रहूं गो जागत। आज रात्र में सोऊंगा भी नहीं। यदि तुम मुझे वन जाने की अनुमति नहीं दोगी तो मैं रात्र भर जागता रहूंगा। यदि मुझे जंगल में जाने नहीं दोगी तो मैं रात्र भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। ऐसा हे माता, ऐसा नहीं हो सकता है कि सब ग्वाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं अकेले घर पर बैठा रहूं। ऐसा नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। हे बालक श्री कृष्ण की बात को सुनकर के माता यशोदा कहती हैं कि हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, तुम सो जाओ, तुम निश्चिंत होकर के सो जाओ। मैं तुम्हें प्रातः काल होते ही मैं जगा दूंगी और तुम गाय चराने के लिए चले जाना। मैं तुम्हें जंगल में गाय चराने के लिए अवश्य भेजूंगी। यहाँ पे काव्य सौंदर्य होगा स्टूडेंट्स। भाषा यहाँ पे बहुत ही सरस भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा का किया गया है। और छंद यहाँ पे गेय पद है। रस यहाँ पे माता और पुत्र का जब
प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वात्सल रस होता है। तो यहाँ पर वात्सल रस है और अलंकार यहाँ पे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, 5वां पद है, बहुत ही अच्छा पद है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं अपनी माता से, क्योंकि ग्वाल बाल सभी उन्हें परेशान कर देते हैं और उसकी शिकायत अपनी माँ यशोदा से करते हैं और कहते हैं, मैया हों न चरई हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। अब यहाँ पे बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैया हों न चरई हों गाय, माँ हे माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे मतलब सभी, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मैं घिरावत मोसो, मुझसे ही सारी गायों को घिरवाते हैं, वापस करवाते हैं। मेरे पाँव पिराई, और इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, मेरे पाँवों में पीड़ा आ गई है, मेरा पाँव दर्द करने लगा है। जौन पत्या ही पूछ बल दाऊही अपनी सौंह दिवाई। अगर आपको विश्वास न हो, हे माँ, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिला करके अपनी सौंह दिवाई, सौंह मतलब सौगंध, अपनी बलदाऊ भैया को पहले सौगंध दिलवाना, फिर उनसे पूछना। यह सुनी जैसे ही इतना कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं तो यह सुन माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करके उन्हें गाली देती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। वे कहती हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, मैं अपने प्यारे पुत्र, अपने लाडले पुत्र को केवल जंगल में गायों को चराने के लिए, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम में रवति बालक मारत ताहि रिगाही। और ये ग्वाल बाले उसे इधर उधर दौड़ा करके मार दे रहे हैं, मार देंगे, अर्थात मेरे इस पुत्र को, लाडले पुत्र को सभी ग्वाल बाल मिल करके दौड़ा करके गायों को घिरवा करके मार दे रहे हैं। इसका वर्णन बच्चों यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पर भाषा का, काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद बच्चों गे पद है, रस वात्सल्य है, क्योंकि यहाँ पे माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे वात्सल रस है। और अलंकार मेरे पाई पिराई, सूर श्याम में मेरे पाई पिराई और सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। आगे है स्टूडेंट्स, 6ठा पद है। यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा बंसी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया गया है। यहाँ पे गोपिकाएं श्री कृष्ण के बंसी से ईर्ष्या करने लगती हैं। इसका वर्णन यहाँ पे सूरदास जी के द्वारा बहुत ही अच्छे से किया गया है, आप ध्यान से सुनेंगे। सखी रे मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी सौतन समझती हैं। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी सौतन समझती हैं और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखी अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, हे सखी हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और श्री कृष्ण ने मुरली के वशीभूत होकर के हम सभी को भुला दिए हैं। प्रीति सबन की तोरी, हम सभी को भुला दिए हैं। हम लोगों के ऊपर जो प्रेम था वो सब प्रेम उन्होंने तोड़ दिया है। छिन इक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। कृष्ण घर के भीतर हूँ या बाहर हूँ, कृष्ण घर के भीतर हूँ या बाहर हूँ,
कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते हैं। वे कभी भी अपने दिन रात हमेशा क्षण मुरली को एक बार भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हों, उसे हमेशा अपने पास में रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरनि कटि कबहूँ खोसत जोरी। कभी हाथ में, कर मतलब हाथ होता है, कभी हाथ में रखते हैं तो कभी अधरन, कभी होठों पर और कभी कमर में खोस लेते। कबहूँ खोसत जोरी, कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। भोरी का अर्थ होता है भुलावा। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है, यह हमारी हे सखी, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंशी ने कौन सा मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। ना जानो कछु मेल मोहनी, उस वंशी ने कौन सा मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे राखे अंग अंग भोरी, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं, उसी वंशी के वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधियों राग की डोरी। इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर लिया है, अर्थात प्रेम रूपी डोर में बांध करके इस वंशी ने श्री कृष्ण को अपने पास कर लिया है, जो कि हम लोगों से दूर हो गए हैं। इसी का वर्णन इस पद में सूरदास जी के द्वारा बच्चों किया गया है। यहाँ पे भी वही स्थिति है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद गेय पद और गुण माधुर्य है। अलंकार राग की डोरी में रूपक अलंकार है, राग की डोरी में रूपक अलंकार है और रस श्रृंगार है। बच्चों यहाँ पे रस श्रृंगार है। स्टूडेंट्स, यह वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। तो यह आपका पार्ट 1 हो गया है। आप पार्ट 1 को बहुत अच्छे से लिखेंगे और इसकी तैयारी करेंगे, जिससे कि बोर्ड की परीक्षा में इससे जो भी प्रश्न आएगा आप निश्चित हल करके आएंगे। और स्टूडेंट्स, आप रोज़ इसका अभ्यास कीजिए, रोज़ आप वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मेरा यही एक सिद्धांत है कि आप बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले करके आएँ। धन्यवाद।